शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जो हमारी क्लास 11 की न्यू इंग्लिश बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वअस्हाबिहि वसल्लम। तो इस यूनिट को हम पूरे का पूरा आज डिस्कस करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो वो पीडीएफ से सारे के सारे रेडी हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह पूरे चैप्टर के पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें पैराग्राफ नंबर 1 को हम शुरू करते हैं। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मगरबी हिस्से में, रीजन हम कहते हैं हिस्से को, सराउंडेड बाय एडेड हिल्स, वो हिस्सा जो सराउंडेड, जिसके चारों तरफ क्या है, खुश्क पहाड़ियां हैं, लाइज द सेक्रेट सिटी ऑफ मक्का, वहां वाक़ है मक्का का मुकद्दस शहर। कहने का मतलब यह है कि हिजाज इलाके के साउथ वेस्टर्न जो जनूब मगरबी इलाका है जहां पर खुश्क पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के दरमियान एक सिटी वाक़ है। उस सिटी का नाम है मक्का, शहर का नाम है मक्का। होली सिटी, सेक्रेट, सेक्रेट मतलब पाक, जो मजहबी हिसाब से पाक चीज़ होती है उसको हम सेक्रेट कहते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वसल्लम, मक्का जो कि बर्थ प्लेस है, ठीक है, पैदा होने की जगह है किनकी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वसल्लम की। द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के आखिरी नबी और रसूल हैं। बोर्न इन 571 एडी, जो कि 571 ईस्वी में पैदा हुए। इन द नोबल एंड हाईली स्टीम्ड क्लैन ऑफ कुरैश, कहाँ पैदा हुए, कुरैश के एक ऐसे कबीले में, किलान, किलान मतलब कबीला, जो कि बहुत ज़्यादा नोबल, आला और हाईली स्टीम्ड, और जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी, शान शौकत व रुतबा व मर्तबे वाला था जो कबीला, वहाँ पर हमारे आखिरी नबी पैदा हुए। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम नोन एज द बेनिफिक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान ज़ात के लिए मोहसिन के तौर पर जाना जाता है। अपीयर्ड एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज इंगल्फ्ड इन द इग्नोरेंस एंड मॉरल डिके, वो उस वक्त उनका ज़हूर हुआ जब दुनिया इग्नोरेंस, जहालत और मोरल डिके का मतलब होता है इखलाक की पस्ती, इखलाक के कम तरीन दर्जे पर चले जाते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं मॉरल डिके, इखलाक में पस्ती आ जाती है, ठीक है। तो वो उस वक्त पैदा हुए जब दुनिया इनगल्फ मतलब घेरे में थी, किस चीज़ के, जहालत की, और इखलाक उनके अंदर से बिल्कुल मिट चुका था। द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी वाज टोन बाय आइडोलेट्री, सोसाइटी, मुआशरा, इसके जो सोशल फैब्रिक है, फैब्रिक हम वैसे तो कहते हैं धागे को, यहाँ पर सोशल फैब्रिक का मतलब होगा सोसाइटी के राब्ते थे, जो सोसाइटी के रहने के तरीके थे, उन सबको यहाँ पर सोशल फैब्रिक से रेफर किया जा रहा है। वॉज टोन बाय आइडोलेट्री, तो उस चीज़ को, उस धागे को तोड़ दिया था किसने, आइडोलेट्री, बुत परस्ती ने। ट्राइबल एरोगेंस, और ये जो ट्राइबल, ट्राइबल हम कहते हैं जो ट्राइब होते हैं ना, कबीले, तो कबीले से रिलेटेड चीज़ को हम ट्राइबल कहते हैं, ठीक है। ट्राइबल एरोगेंस एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस, कबायली झगड़ात ने, और जो वाइड स्प्रेड, बहुत ज़्यादा फैली हुई इनजस्टिस, जो कि नाइंसाफ़ी। तो ये जो सारी चीज़ें थी, इन्होंने सोसाइटी की जो फैब्रिक थी ना, सोशल फैब्रिक, आपस में जो उनके राब्ते थे, जो उनके प्यार मोहब्बत, उन सारी चीज़ों को तोड़ दिया था। ह्यूमैनिटी अपीयर टू बी साइलेंटली यर्निंग फॉर द डॉन ऑफ इनलाइटनमेंट एंड डिवाइन गाइडेंस, ह्यूमैनिटी, इंसान ज़ात, अपीयर टू बी, ऐसा लग रहा था कि वो साइलेंटली, खामोशी से, यर्निंग, इंतजार कर रही हो, किस चीज़ का, फॉर द डॉन ऑफ, तुलू होने का, किसका, इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट के तुलू होने का, इन डिवाइन गाइडेंस, और अल्लाह ताला का जो गाइडेंस है, जो अल्लाह ताला की टीचिंग से, इन चीज़ों के ज़हूर का इंसान ज़ात क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। इनलाइटनमेंट मतलब इलम, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा जुल्म और ज़्यादतियाँ फैल गई थी कि इंसान ज़ात जो थी वो साइलेंट होकर बैठ गई थी कि कोई मसीहा आए, अल्लाह का कोई पैगंबर आए जो आकर हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करे। दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, द अर्ली ईयर्स ऑफ रसूलुल्लाह वर मार्क्ड बाय द प्रोफाउंड पर्सनल लॉस, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्ली ईयर्स थे, शुरुआती साल थे, वो मार्क्ड बाय, उनके अंदर उनको प्रोफाउंड पर्सनल लॉस, बहुत ज़्यादा पर्सनल, ज़ाती नुकसान हुआ उनको। हिज नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर हज़रत अब्दुल्ला पास्ड अवे बिफोर हिज बर्थ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जन्म भी नहीं हुआ था, अभी वो, उनकी पैदाइश भी नहीं हुई थी कि उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से चले गए थे। एंड हिज मदर हज़रत आमीना डाइड व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर्स ओल्ड, और उनकी अम्मी हज़रत आमीना वो उस वक्त वफ़ात कर गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे। ऑर्फन एट सच अ टेंडर एज, एक मासूम सी उम्र में यतीम बन जाना। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was taken by his grandfather Hazrat Abdul Muttalib, who lovingly cared for him until his own passing away 2 years later. तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जो दादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उन्होंने बहुत प्यार और शफ़क़त के साथ उनकी केयर की, उनका ख्याल रखा, तब तक जब तक कि 2 सालों बाद वो खुद भी इस दुनिया से चले गए। तो देखिए कितना ज़्यादा पर्सनल लॉस है, जो भी प्यारा बंदा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनसे जुदा हो गया था। देयर आफ्टर, इसके बाद, हज़रत अबू तालिब, हिज पैटर्नल अंकल, हज़रत अबू तालिब जो कि उनके चचा थे, टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज अपब्रिंगिंग, उन्होंने जिम्मेदारी ली इनकी अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग मतलब पालना पोसना, उस चीज़ को अपब्रिंगिंग कहते हैं, परवरिश करना। एंड रिमेंड एज स्टेडफास्ट गार्डियन थ्रू आउट हिज यूथ, और बिल्कुल एक साबित कदम, स्टेडफास्ट मतलब साबित कदम, गार्डियन रहे
उनका ख्याल करने वाले, उनके तहफ़्फ़ुज़ वाले थ्रू आउट हिज़ यूथ, उनकी पूरी की पूरी जवानी में। चैलेंजेस ऑफ ऑर्फनहुड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम ग्रू इनटू अ यंग मैन ऑफ एक्सेप्शनल कैरेक्टर। यतीमी की मुश्किलातों के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शानदार इखलाक के इंसान बने। ही वॉज नोन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, ह्यूमिलिटी, जेनरोसिटी एंड सेंस ऑफ जस्टिस। वो जाने जाते थे अपनी सच्चाई की वजह से, अपनी इनकसारी ह्यूमिलिटी इनकसारी की वजह से, जेनरोसिटी अपनी सखावत की वजह से, एंड सेंस ऑफ जस्टिस और अपने इंसाफ की वजह से। हिज इंट्रैक्शंस रिफ्लेक्टेड इंटीग्रिटी एंड जेंटलनेस। उनके जो रोज़मर्रा के मामलात थे वो रिफ्लेक्ट करते थे, ये चीज़ शो करते थे, दिखाते थे क्या? इंटीग्रिटी एंड जेंटलनेस, दयानतदारी और नरमी। एंड ही इंगेज्ड इन ट्रेड विद ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। और वो जो व्यापार करते तो बिल्कुल ऑनेस्टी, ईमानदारी एंड फेयरनेस और इंसाफ पसंदी के साथ करते, क्योंकि ट्रेड व्यापार में किसी भी चीज़ का वो धोखा नहीं करते थे। दिस क्वालिटीज़ अर्नड हिम यूनिवर्सल रिस्पेक्ट अमंग द पीपल ऑफ मक्का। इन्हीं क्वालिटी, इन्हीं खसूसियात की वजह से मक्का के लोगों में उनको एक अजीम रुतबा, इज्जत का रुतबा मिला। हु बेस्ट आउट अपॉन हिम द टाइटल्स अल सादिक द ट्रुथफुल एंड अल आमीन द ट्रस्टवर्दी। और उन्हीं लोगों ने इनको टाइटल्स दिए, इनको नवाजा। बेस्ट आउट अपॉन मतलब इनको नवाजना, टाइटल्स उनवानों के साथ। कौन सा? अल सादिक द ट्रूथफुल, सच्चा। अल अमीन, अल अमीन का मतलब होता है ईमानदार। पैराग्राफ में हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऑर्फनहुड की एक मुश्किलात थी, यतीमी की, उसके बावजूद उन्होंने कैसे ऑनेस्टी को, फेयरनेस को, ठीक है, उसके साथ इंटीग्रिटी को, जेंटलनेस को, कैसे इन सारी खूबियों को उन्होंने अपनाया और इन चीज़ों से वो मोहब्बत करते थे, ये चीज़ दिखाई गई है। और आगे वाइल रीडिंग में भी आप देख सकते हैं कि पूछा गया है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर डिस्क्राइब्ड। तो कौन सी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है? ट्रूथफुलनेस को, ह्यूमिलिटी को, जेनरोसिटी को, सेंस ऑफ जस्टिस, इंटीग्रिटी, जेंटलनेस, ऑनेस्टी, फेयरनेस। एंड हाउ डिड पीपल रिस्पॉन्ड टू देम। और लोगों ने इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कैसे किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इज्जत करते थे और उनको सादिक और अल-अमीन का टाइटल दिया था। पैराग्राफ नंबर 4 को शुरू करते हैं। सेवरल इवेंट्स फ्रॉम हिज अर्ली अडल्टहुड इलस्ट्रेट हिज नोबल कैरेक्टर एंड कंसर्न फॉर जस्टिस। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं उनकी अर्ली अडल्टहुड। अडल्टहुड का मतलब होता है जब आप जवान होने लगते हैं। तो जवानी की शुरुआती सालों में ही बहुत से ऐसे वाक़यात हो गए थे जिन्होंने इनके नोबल कैरेक्टर, अज़ीम इखलाक और जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए जो इनका कंसर्न था, इनका रुझान था, उन चीज़ों को वो इंसिडेंट शो करते हैं, वो वाक़यात शो करते हैं। पहले वाक़यात के लिए इन्होंने वर्ड इवेंट यूज़ किया है, अब देखिए दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे। वन सच इंसिडेंट वाज हिज। ऐसा ही एक वाक़या है। तो इंसिडेंट और इवेंट इन दोनों का मतलब होता है वाक़या उर्दू में। तो ये दोनों आपस में इनका क्या रिलेशन होगा? ये दोनों वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हिज पार्टिसिपेशन इन हिल्फुल फुदल। ऐसा ही एक वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फुल फुदल में पार्टिसिपेशन की। हिल्फुल फुदल क्या था? आगे बताया जा रहा है। अ पैक्ट फॉर्म्ड बाय द ट्राइब्स ऑफ मक्का टू डिफेंड द ऑप्रेस्ड एंड अपहोल्ड जस्टिस। एक ऐसा पैक्ट था, पैक्ट मतलब मुआहिदा था, जो फॉर्म्ड बाय, जो बनाया गया था किनके थ्रू? ट्राइब्स ऑफ मक्का, मक्का के जो कबीले थे उन्होंने ये मुआहिदा किया था टू डिफेंड द ऑप्रेस्ड, जिसके साथ जुल्म हुआ हो, मजलूम बंदे को डिफेंड करना, उसका साथ देना, एंड अपहोल्ड जस्टिस, और जो जस्टिस है उसको बरकरार रखना, इंसाफ को बरकरार रखना। अच्छा, हिल्फुल फुदल क्या है? मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो 590 सीई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 19 साल बाद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 साल के थे, तब एक वाक़या हुआ था। यमन से एक मर्चेंट आया था, एक व्यापारी आया था, जो कि मक्का में आकर चीज़ें बेचता था, क्योंकि ट्रेड करते थे ना यमन वाले मक्का के साथ, मक्का वाले यमन में जाते थे। तो जब वो बंदा यहाँ पर मक्का में अपनी चीज़ें लेकर आया, तो मक्का का एक कुरैश फैमिली का बहुत बड़ा पावरफुल लीडर था, उसने उससे चीज़ें ली, उस व्यापारी से चीज़ें तो ले ली, लेकिन बाद में उसको पैसे नहीं दिए। तो जब पैसे नहीं दिए तो फिर जब मर्चेंट ने पैसे मांगे तो मर्चेंट के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी भी की और उसको मारा भी। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने एक पैक्ट फॉर्म किया, एक मुआहिदा किया, जो कि अब्दुल्ला इब्ने जुनाद के घर में ये वाक़या, ये जो मुआहिदा था वो तय पाया था। तो फिर इन्होंने कहा भले कोई भी बंदा हो, हम उसको इंसाफ लेकर देंगे, भले हमारे ही किसी बंदे ने उसके साथ जुल्म किया हो। तो ये एक हिल्फुल फुदल का वाक़या था जो कि 590 सीई में हुआ था। ये डेट्स आप याद रखें। ईयर्स लेटर, काफ़ी सालों बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्पीक फॉन्डली ऑफ दिस अलायंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से, बहुत जज्बे से इस अलायंस के बारे में बात करते थे। अलायंस मतलब इस मुआहिदे के बारे में, ठीक है, जब वो इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठे थे, अलायंस होना। डिक्लेयरिंग दैट, और कहते थे इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, हालांकि इस्लाम आ चुका है, ही वुड स्टिल आनर सच अ काज। तो अगर अभी भी ऐसा कोई वाक़या होता है तो मैं बहुत शौक से, बहुत जज्बे से उस वाक़े में जाऊँगा और हिस्सा लूँगा। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना ज़्यादा एक लगाव था कि वो इंसाफ के लिए कुछ भी करते थे और हर जगह पर इंसाफ के लिए वो जाते थे। Another notable moment was his wise arbitration during the reconstruction of the Kaaba। एक दूसरा जो नोटेबल मूवमेंट था, जिस चीज़ को देखा जा सकता है, वो क्या है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइज आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन कहते हैं सालसी होना। जब दो बंदे लड़ते हैं तो तीसरा बंदा होता है ना उनको सुलह करवाने वाला, उसको कहते हैं आर्बिट्री,
ठीक है। ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द काबा, तो काबा को दोबारा बनाया जा रहा था। फ्लड्स की वजह से, सैलाब की वजह से और दूसरी काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई थी कि काबा डैमेज हो गया था। तो काबा को बनाने का पूरे कुरैश ने और दूसरे जो कबीले थे उन्होंने सोचा था। तो जब वो काबा बना रहे थे तब क्या हुआ था, व्हेन अ डिस्प्यूट अरोज अमंग द कुरैश रिगार्डिंग हु वुड हैव द ऑनर ऑफ ब्लेसिंग द हजर अस्वद ब्लैक स्टोन। तो जब जो कुरैश थे और कुरैश के जो दूसरे कबीले थे उनके दरमियान ना एक डिस्प्यूट, एक झगड़ा अरोज खड़ा हो गया, क्योंकि हजर हजर अस्वद का बहुत ज़्यादा एक मुकाम है सबकी नज़रों में। तो हर कोई कहता था कि हम हजर अस्वद को लगाएंगे, दूसरा बंदा कहता था मैं लगाऊंगा। तो जब ये सारे आपस में झगड़ने लगे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अच्छी और अक्ल वाली सलाह दी थी इन सबको। अच्छा, ये वाक़या कब हुआ था? ये 605 सीई में ये वाक़या हुआ था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 35 ईयर्स थी, मतलब नबूवत के 5 साल पहले ये वाक़या हुआ था। अच्छा, इसकी डिटेल यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको थोड़ी-सी बता देता हूँ कि जब ये वाक़या हुआ तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजर अस्वद को सारे जो इतने भी कबीले हैं इनके बड़े आ जाएँ आगे, और एक काले कपड़े में हजर अस्वद को रखें और सारे उस कपड़े की कोनियों को पकड़ें। इसका मतलब होगा सब ने वो हजर अस्वद उठा लिया है अब, क्योंकि हर कोई चाहता था हम लगाएँगे, हम लगाएँगे। तो इस तरह सब एक साथ हजर अस्वद को उठाकर, तो उस वाल में, उस दीवार में जहाँ पर हजर अस्वद को रखा जाना था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजर अस्वद को उठाया और वहाँ पर रखा। तो इसी तरह किसी का झगड़ा भी नहीं हुआ और सब में सुलह सफाई रही और हजर अस्वद को भी उसकी उनकी जगह पर लगा दिया गया। His impartial and insightful solution prevented conflict and earned admiration from all the quarters। तो इनकी ये जो इम्पार्शियल थी, पार्शियल और इम्पार्शियल दो वर्ड होते हैं हमारे पास। पार्शियल होता है जो किसी एक की साइड लेता है, इम्पार्शियल हम उस बंदे को कहते हैं जो किसी की भी साइड पर नहीं होता, ठीक है, वो हक और सच का साथ देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सॉल्यूशन था, ये जो हल था इस मसले का, जो कि बिल्कुल इम्पार्शियल था, जिसके ऊपर सारे एग्री थे, किसी एक बंदे की साइड नहीं ली थी कि वो बंदा रखेगा, नहीं, इम्पार्शियल डिसीजन दिया था। इसने क्या किया, प्रिवेंटेड, बचा लिया किस चीज़ को, कन्फ्लिक्ट, झगड़े को, झगड़ा होने से बचा लिया, एंड अर्नड, और कमाया, हासिल किया क्या, एडमायरेशन, इज्जत फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, जितने भी वहाँ पर कबीले थे, जितने भी कोने थे अरब, उन सब में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और बढ़ गई और सब इस फैसले पर एग्री थे। तो इसी चैप्टर को अगर आप गौर से देखें कि सारी की सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो जब किसी बंदे की लाइफ के बारे में आप पढ़ते हो, इस चीज़ को दो टर्म्स जो हैं वो लिटरेचर में डिफाइन करती हैं। एक होती है बायोग्राफी, दूसरी होती है ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब होता है कि किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई दूसरा बंदा लिखे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज़िंदगी है और आपका दोस्त आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ लिखता है, तो ये आपकी बायोग्राफी हो जाएगी। जब आप खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखते हो तो ये आपकी ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखा, ये किसी और ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ज़हन में रखिए। इन द पर्सनल लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगेन विथ हिज मैरिज टू हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक बहुत सिग्निफिकेंट, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर, बाब, ठीक है, बहुत अहमियत के हामिल जो बाब था वो तब शुरू हुआ जब आपकी शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। अब हज़रत खदीजा का करैक्टर कैसा था वो आगे बताया जा रहा है। ए वुमन ऑफ आउटस्टैंडिंग विर्च्यू, एक अजीम विर्च्यू की हामिल औरत, ठीक है, जिनका इखलाक बहुत ज़्यादा बुलंद था, इंटेलेक्ट जो बहुत ज़्यादा ज़हीन थी, एंड बिजनेस एक्यूमेन, और बिजनेस के मामले में बहुत ज़्यादा उनको बसीरत थी। एक्यूमेन मतलब उस मैटर में अगर आपसे कोई भी बात की जाए तो आप उसको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। बिजनेस एक्यूमेन मतलब जो बिजनेस के मामले में, कारोबार के मामले में किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती थी। क्यों हैंडल कर सकती थी? शी हैड इनहेरिटेड हर फादर्स प्रोस्पेरस ट्रेड एंड मैनेज्ड इट विद ग्रेट सक्सेस, क्योंकि उनको विरासत में मिला था। इनहेरिटेड मतलब विरासत में मिलना। उनके फादर का जो बहुत ज़्यादा शानदार ट्रेड, कारोबार जो था, व्यापार जो था, और वो क्या करती थी, मैनेज इट विद ग्रेट सक्सेस, उनको बहुत ज़्यादा अजीम कामयाबी के साथ चला रही थी। एक व्यापारी औरत थी हज़रत खदीजा। अपॉन हेयरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बिजनेस डीलिंग्स, शी इंटरेस्टेड हिम विद अ ट्रेड एक्सपीडिशन टू सीरिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो उनकी दयानत के बारे में सुना हुआ था, इन्हीं वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व्यापार की मुहिम पर सीरिया, शाम को भेज दिया। क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ व्यापार करते थे। तो बिजनेस डीलिंग्स मतलब व्यापार की जो डीलिंग्स करते थे आप, उनके बारे में सुना था हज़रत खदीजा ने कि बहुत दयानतदारी के साथ ये करते हैं। तो इन्हीं वजह से, क्योंकि वो एक कारोबारी औरत थी, तो उनको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो बहुत ज़्यादा सच्चा हो और वो कारोबार में कोई भी हेर फेर ना करे। तो इन्हीं वजह से उनको शाम की एक मुहिम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। डीपली इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी, ग्रेसफुल कंडक्ट एंड अपराइट करेक्टर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बुलंद किरदार था, जो ग्रेसफुल कंडक्ट था, खुश अखलाकी थी, ऑनेस्टी थी, जो ईमानदारी थी, इन सारी चीज़ों से हज़रत खदीजा बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। शी लेटर प्रपोज मैरिज थ्रू द फैमिली ऑफ हज़रत अबू तालिब। तो हज़रत अबू तालिब के ख़ानदान के थ्रू, उनके ज़रिए इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रपोजल भेजा शादी के लिए। देयर यूनियन वाज बिल्ट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन। तो उनका जो रिश्ता था वो बाहमी इज़्ज़त और मोहब्बत के ऊपर मबनी था। हज़रत खदीजा स्टूड बिसाइड रसूलुल्लाह एज हिज फर्स्ट सपोर्टर, प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग द मोस्ट चैलेंजिंग अर्ली ईयर्स ऑफ हिज डिवाइन मिशन।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकसद था, डिवाइन मतलब खुदाई, मिशन मतलब मकसद, तो खुदा की तरफ से जो आपको मकसद दिया गया था, मतलब नबूवत का जो मकसद आपके को दिया गया था, उनके स्टार्टिंग ईयर्स में हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलातें आई थी। तो उन मुश्किलातों के अंदर हज़रत खदीजा जो थी वो आपके साथ शाना बेशाना खड़ी थी और पहली मददगार के तौर पर साबित हुई, जो आपको माली तौर पर भी मदद कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली औरत थी, और साथ में इमोशनल सपोर्ट भी दे रही थी। जब आप परेशान हो जाते तो आपको आकर वो अच्छी अच्छी आपके साथ बातें करती और आपकी परेशानियों को वो दूर करती। पैराग्राफ नंबर 6 को शुरू करते हैं। एज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच द एज ऑफ 40, 40 साल की एज हुई जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ही बिकेम डीपली सैडेंड एंड कंसर्न्ड बाय द मॉरल डिके एंड इनजस्टिस। तो वो बहुत ज़्यादा जो गम में रहने लगे और फिक्र में रहने लगे, कंसर्न में रहने लगे, बाय द मॉरल डिके, ये जो बदअखलाकी एंड इनजस्टिस और जो नाइंसाफ़ी, दैट प्रिवेल्ड इन मक्कन सोसाइटी, जो कि मक्का के मुआशरे में फैल चुकी थी। मक्का के मुआशरे के बारे में हमें पता है कि इस्लाम से पहले बहुत ज़्यादा एक जहालत वाला मुआशरा था और वहाँ पर मॉरल डिके था, वहाँ पर हर कोई, किसी के अंदर भी इखलाक नहीं था, बेइखलाकियाँ थी। हर अगर किसी औरत का शोहर मर जाता तो उसके साथ बाद में कोई शादी ना करता, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता। ऐसी और भी बहुत ज़्यादा जहालतें थी उस सोसाइटी में। तो इन चीज़ों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ करते थे और वो बहुत ज़्यादा फिक्र में रहा करते थे। ही वुड फ्रीक्वेंटली रिट्रीट टू द केव ऑफ हीरा, वो अक्सर गारे हीरा में जाया करते, सीकिंग सोलिट्यूड, तन्हाई में रहते एंड रिफ्लेक्शंस, और गौर फिक्र करते। इट वाज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज मेडिटेटिव रिट्रीट्स, इन्हीं खलवतों के दौरान, मतलब जब वो अकेले गारे हीरा में रहते थे, तो एक बार वो गारे हीरा में अकेले थे तो क्या हुआ, इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में, दैट हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपीयर्ड बिफोर हिम, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर हुए, विद द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही लेकर। तो हमें पता है पहली वही कहाँ पर आई थी, गारे हीरा में। द एंजल सेड, फरिश्ते ने कहा, रीड, पढ़ो। दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, आई कैन नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। द एंजल सेड अगेन, फरिश्ते ने दोबारा बोला, एंड देन द फॉलोइंग वर्सेस वर रिवील्ड, तो फिर ये बाद में ये जो नीचे वाली वर्सेस है, आयात हैं, वो रिवील हुई, वो नाजिल हुई। ठीक है, कौन सी आयात हैं? रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़ो अपने खुदा के नाम के साथ जिसने बनाया है। अगर हम अरबी में इसकी आयत पढ़ें तो क्या आयत होगी? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। आगे दूसरी आयत क्या है? खलकल इंसान मिन अलक, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉथ ऑफ कंजील्ड ब्लड, इंसान को बनाया है खून से, जमे हुए खून के लोथड़े से। रीड, इकरा, एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, हु टॉट, जिन्होंने सिखाया है, द यूज ऑफ पेन, कलम के इस्तेमाल को, टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, इंसान को वो सब सिखाया जिसका इंसान को इल्म तक भी नहीं था। अल्लमल इंसाना मालम या अलम, जो आखिरी आयत है। तो ये 5 आयतें नाजिल हुई थी फर्स्ट वही में। इस लम्हे ने मार्क द बिगनिंग ऑफ रसूलुल्लाह मिशन एज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के आखिरी रसूल होने का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शुरू कर दिया था। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हो गया था इसी लम्हे कि वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। किस लम्हे? जब गारे हिरा में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए। The revelation of Quran not only brought a spiritual awakening but also initiated a radical transformation in the socio-political and moral fabric of Arabia. कुरान की वही ने या कुरान के नुज़ूल ने, रेवलेशन का मतलब वही भी होता है, रेवलेशन का मतलब नज़ूल भी होता है। तो कुरान के नुज़ूल ने ना सिर्फ रूहानी बेदारी को लेकिन इनकलाबी तब्दीली को इनिशिएट शुरू कर दिया। कहाँ पर? इन द सोशो पोलिटिकल, समाजी, सियासी एंड और इखलाकी ढांचा सऊदी अरेबिया का, मतलब सऊदी अरेबिया के इखलाकी, समाजी, सियासी ढांचे के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली आना शुरू हो गई कुरान की वही आने के बाद, कुरान के नज़ूल के बाद। द कॉल टू तौहीद, बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, कुरान का मैसेज क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की यकसानियत में ईमान ले आओ। चैलेंज्ड, इस चीज़ ने ललकार दिया, किस चीज़ को? डीप रूटेड प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिसेस जो बहुत पहले से चलती आ रही थी, ऑफ आइडोलेट्री, बुतों की पूजा करने की, क्लास प्रिविलेज, मतलब एक ज़ात को दूसरी ज़ात के ऊपर ज़्यादा इम्तियाज़ समझने की, ठीक है, एंड सोशल इनजस्टिस, और समाजी इनजस्टिस, नाइंसाफ़ियाँ बढ़ी हुई थी, इन सब चीज़ों को आका ललकारा। इट लेड द फाउंडेशन फॉर अ सोसाइटी बेस्ड ऑन ट्रूथ, कुरान के नज़ूल ने एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखी जो खुद के ऊपर, इक्वलिटी, बराबरी के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के ऊपर, एंड कम्पेशन, और रहमदिली के ऊपर, जिसकी बुनियाद थी। एक ऐसी सोसाइटी को बनाया जिसकी बुनियाद इन 4 चीज़ों के ऊपर थी, सच्चाई, बराबरी, और अगर आपने कोई गुनाह किया तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा, एंड कम्पेशन, और रहमदिली। द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नेवर द सेम अगेन, नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। द सेम कुरैश हु वंस एडमायर्ड हिम नाउ बिकेम हिज अस्टाउंच ओपोनेंट्स, वो कुरैश जो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते थे, आपको सादिक अल अमीन कहा करते थे, अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन मुखालिफ बन गए। अस्टाउंच मतलब बहुत सख्त, ओपोनेंट्स मुखालिफ। दे व्यूड हिज मैसेज एज अ थ्रेट टू देयर ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मैसेज था, इस मैसेज को देखा कि यह तो एक धमकी है, यह तो एक खतरा है हमारी ट्रेडिशन, हमारी जो रवायतें हैं, एंड अथॉरिटी, और जो हमारी ताकत है और जो हमारे इख्तियार, इन सब के लिए ये मैसेज एक खतरा है। द मुस्लिम्स फेस्ड रिलेंटलेस परसिक्यूशन,
मुसलमानों ने बहुत बेरहमाना मुजालिम देखे, मतलब बहुत बेरहमी से मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए गए। इकोनॉमिक बाइकआउट्स, इकोनॉमी की तरफ से भी मुसलमानों की तरफ के साथ बाइकआउट्स कर दिए गए, कोई ट्रेड कोई व्यापार नहीं करते थे। एंड सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, और समाजी ऑस्ट्रेसिज्म, अलहदगी कर दी गई, कोई आपसे मुसलमानों से मिलता भी नहीं था। हर चीज़ से मुसलमानों को तनहा कर दिया गया, महरूम कर दिया गया। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन अनवेवर्ड एंड प्रीच द मैसेज ऑफ इस्लाम विद पेशेंस, विजडम एंड रेजिलियंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल साबित कदम रहे, अनवेवर्ड रहे। वेव करना, वेव किसको कहते हैं? लहर को। अनवेवर्ड मतलब बिल्कुल भी वो झुके नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं, जैसे थे वैसे अपना सर उठाकर खड़े रहे, इस्लाम का दावत को प्रीच करते रहे, तबलीग करते रहे, विद पेशेंस, सब्र के साथ, विजडम, अक्लमंदी के साथ, हिकमत के साथ, एंड रिजिलियंस, और इस्तकामत के साथ। एज ऑपरेशन गिर यू अनबियरेबल, जैसे मुजालिम इस हद तक बढ़ गए कि बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डिवाइनली कमांडेड टू माइग्रेट टू मदीना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिवाइनली कमांडेड, डिवाइनली का मैंने पहले भी आपको बताया, डिवाइन ऐसा वर्ड है जो अल्लाह की तरफ मंसूब होता है, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, कमांड हुआ, माइग्रेट टू मदीना, के मदीना की तरफ हिजरत कर जाओ। दिस माइग्रेशन, इस हिजरत को, नोन एज द हिजरा, इसको हिजरा के नाम से जाना जाता है, वाज अ डिसीजिव टर्निंग पॉइंट इन द इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, इस्लामिक तारीख के अंदर एक बहुत फैसला कुन मुकाम हासिल है। इन मदीना द फर्स्ट इस्लामिक सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड, फिर जब मदीना में हिजरत हुई तो वहाँ जाकर पहली इस्लामिक सोसाइटी, मुआशरे को बनाया गया। द चार्टर ऑफ मदीना, मिसाक मदीना बनाया गया, क्राफ्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में मिसाक मदीना बनाया गया। अच्छा, मिसाक मदीना को सबसे पहला चार्टर भी बोला जाता है ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल्स, जिसने प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया, मतलब जो लॉ है आपका कानून, उसको बनाया, ऑफ गवर्नेंस, कि आपने हुकूमत कैसे करनी है, रूटेड इन सिविक इक्वेलिटी, और इसके अंदर समाजी बराबरी भी थी, समाज के अंदर बराबरी कैसे रखनी है, रिलीजियस फ्रीडम, सबको मजहबी तौर पर आज़ादी देनी है, एंड द रूल ऑफ लॉ, और आपने हुकूमत कैसे करनी है, सारी चीज़ें चार्टर ऑफ मदीना में मौजूद थी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस में बना था। इट यूनाइटेड डाइवर्स कम्युनिटीज़, तो चार्टर ऑफ मदीना जब एक लॉ बन गया तो उसके उसके थ्रू फिर जो डाइवर्स अलग अलग कम्युनिटीज़ जो थी उनको यूनाइट किया, एक साथ मिलाया। पहले तो हमने देखा ना क्लास प्रिविलेज थी, लेकिन अब डाइवर्स कम्युनिटीज़ को यूनाइट कर दिया गया है। ग्रांटिंग प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फॉर ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स जितने भी शहरी थे जो मदीना में रहते थे उन सबको गारंटी दी कि तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन अब हमारा ज़िम्मा है। किस चीज़ का गारंटी दी थी? रिगार्डलेस ऑफ फेथ और एथनिसिटी। अच्छा, जब गारंटी दी जा रही थी ना कि आप सबकी प्रोटेक्शन हमारे ज़िम्मे है, तो वहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा था कि इसका फेथ क्या है। रिगार्डलेस मतलब ये चीज़ देखे बगैर कि उसका फेथ क्या है, उसका अकीदा क्या है, वो मुसलमान है, यहूदी है या ईसाई है, जो भी है, लेकिन अगर मदीने के शहरी है तो उसकी प्रोटेक्शन की गारंटी हमारी है। और एथनिसिटी, और उसकी नस्ल कौन सी, ये चीज़ें भी नहीं देखी गई कि वो मदीने का है या बाहर का है, कहाँ का है, नहीं। लेकिन जो हमारा शहरी है उसके लिए इक्वेलिटी है, उसके लिए रिलीजियस फ्रीडम है, उसके लिए लॉ है, और उन सब की जो प्रोटेक्शन है उसका ज़िम्मा हमारा है। ये चार्टर ऑफ मदीना था। ए रेवोल्यूशनरी मॉडल, ये एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी मॉडल, ये खाका था ऑफ को एग्जिस्टेंस, साथ रहने का, एंड जस्टिस इन इट्स टाइम, उस टाइम में इंसाफ का भी, मतलब उस टाइम में जब सब एक दूसरे से दूर थे, नफरतें कर रहे थे, क्लासेस बनी हुई थी, ये क्लास के लोगों को अलग अलग काम दिए जाते थे। सबसे ऊपर क्लास जो थी वो जो प्रीस्ट थे उनकी थी, जो किंग एंड क्वींस होते थे उनकी थी, ठीक है। जो बड़े बड़े बंदे होते थे उनकी अलग ही रिस्पेक्ट थी, जो छोटे बंदे थे उनको कोई पूछता भी नहीं। इन सारी चीज़ों को खत्म करके फिर एक इंसाफ के ऊपर मबनी रियासत को बनाया गया। द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी लेड टू सेवरल मिलिट्री इनकाउंटर्स, मुसलमानों की बढ़ती हुई जो स्ट्रेंथ थी, जो जमात बढ़ रही थी मुसलमानों की, क्योंकि रोज़ बरोज़ हज़ारों की तादाद में लोग मुसलमान हो रहे थे, तो मुसलमानों की जमात बढ़ रही थी। तो जब कुफार ने यह चीज़ देखा तो फिर उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलिट्री इनकाउंटर्स किए थे। मिलिट्री इनकाउंटर्स मतलब लड़ाइयाँ, झगड़े, ठीक है। अस्करी मौरका जिसको हम उर्दू में कहते हैं, विद कुरैश। तो कुरैश जो कबीला था, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कबीला था, तो उसी कबीले के लोग फिर, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है ना कि जो इज्जत करते थे, जो अल-सादिक अल-अमीन कहते थे, वही लोग बाद में आपके दुश्मन बन गए। फर्स्ट मेजर बैटल, जो पहली मेजर बैटल हुई थी ना, जंग हुई थी, वो थी बदर की जंग। बदर की जंग आपने याद रखना है कि 2 हिजरी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 2 आफ्टर हिजरी, हिजरत को 2 साल हुए थे, तब बदर की जंग हुई थी। और बदर की जंग में आपको पता है कि 313 सहाबा थे, और जो कुफार थे वो 1000 का लश्कर था उनका, और 313 ने 1000 को शिकस्त दी थी। पहली जो जंग थी वो बदर थी। तो बदर का आपको मैंने बताया कि 2 हिजरी में हुई थी। यह बात आपने याद रखनी है। 17 रमज़ान था, ठीक है, 17 रमज़ान को, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर आपके टेस्ट जो होते हैं प्रोविंशियल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर, उनमें ये चीज़ें पूछी जाती है, ये डेट्स पूछी जाती हैं। रिजल्टेड इन रिमार्केबल मुस्लिम विक्ट्री, तो इसकी जो रिजल्ट थी वो ये थी कि मुसलमानों की एक बहुत ज़्यादा रिमार्केबल विक्ट्री हुई थी। अब आपकी जो फतह होती है तो मुसलमानों को बहुत शानदार फतह मिली थी। एंड री इन्फोर्स्ड, और इसी चीज़ ने री इन्फोर्स किया, री इन्फोर्स मतलब मजबूत कर दिया, किसको? द लिजिटिमेसी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था, उसकी जो लिजिटिमेसी थी, लिजिटिमेसी मतलब ट्रुथफुलनेस, उसकी जो सच्चाई थी, उसको हर किसी के ऊपर वाज़ेह कर दिया कि ये 313 होकर 1000 के लश्कर के ऊपर कैसे फतह हासिल कर सकते हैं। तो इनके साथ गैबी मदद थी, क्योंकि फरिश्तों का भी नज़ूल हुआ था बदर की जंग में। ओवर टाइम, जैसे टाइम गुजरता गया, फर्दर विक्टरीज फॉलोड, तो और भी
विक्ट्रीज फतुहात मिलती गई, कल्मिनेटिंग इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इन 8 आफ्टर हिजरी। और फिर इन्हीं विक्ट्रीज का जो आखिरी नतीजा वो क्या निकला कि मक्का का कॉन्क्वेस्ट हुआ, फतह मक्का हुआ। फतह मक्का कब हुआ था? 8 हिजरी में। दिस इवेंट अस्टोनिशिंगली ब्लडलेस, हैरान कुन तौर पर यह जो इवेंट था, यह जो मार्का था, वो ब्लडलेस था, इसके अंदर कोई भी खून नहीं बहा था। was marked by the exemplary mercy of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम who declared general amnesty। तो ये एक एग्जाम्पलरी, एक मिसाली मर्सी, जो रहमदिली है, रहमदिली की एक मिसाल बन गया ये वाला जो मार्का था, ये जो इवेंट था। किसकी रहमदिली? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर, ऐलान कर दिया था जनरल एमनेस्टी, हर किसी को माफ़ करने का। एमनेस्टी मतलब माफ़ी, ठीक है, फॉरगिव कर देना किसी को। इवन फॉर दोज, हालांकि उनके लिए भी माफ़ी का ऐलान कर दिया। किन के लिए? हु हैड परसिक्वेटेड हिम, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीना हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की गलियों से जा रहे होते थे, एक बुढ़िया जब आपके ऊपर ओजरी फेंक देती थी। तो इस तरह के जुल्म सितम, इस तरह का तंग करना, सोशल बाइकाट कर दिया मुसलमानों का, इकोनॉमिकल बाइकाट कर दिया मुसलमानों का, तरह तरह की तकलीफें दी मुसलमानों को। तो उन लोगों को भी माफ़ कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि पहले मदीना थे, मदीना से देखें दोबारा मक्का का कॉन्क्वेस्ट हुआ है, मक्का को फतह किया है 8 सालों बाद, जब हिजरत के 8 साल हो गए। आफ्टर हिजरी का मतलब है हिजरत के 8 साल बाद, ठीक है। इट वॉज अ विक्ट्री नॉट मेरली ऑफ लैंड, ये एक विक्ट्री, फतह नहीं थी सिर्फ ज़मीनी, बट ऑफ स्पिरिट, लेकिन रूह की। अब वो कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक ज़मीनी फतह नहीं थी कि हमने मक्का सारा हमारी कब्जे में आ गया तो मक्का की ज़मीन सारी हमारी हो चुकी है, लेकिन ये एक रूह की फतह थी। द ट्रायम्फ ऑफ फॉरगिवनेस ओवर वेंजियंस, तो ये फॉर ट्रायम्फ था। ट्रायम्फ का मतलब ये होता है फतह होना, ठीक है। तो ये फतह थी किसकी? फॉरगिवनेस की, माफ़ी की। किसके ऊपर? वेंजियंस, बदले के ऊपर, ठीक है। इंतकाम के ऊपर माफ़ी को ज़्यादा फतह मिल गई। क्या मतलब इस चीज़ का? मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे इंतकाम ले सकते थे, लेकिन आपने इंतकाम नहीं लिया। आपने क्या किया? आपने सबको माफ़ कर दिया, तो माफ़ी की फतह हो गई, और जो बदला था, इंतकाम था, उसकी शिकस्त हो गई उसको। डिस्पाइट इंड्यूरिंग ईयर्स ऑफ हॉस्टिलिटी एंड परसिक्यूशन, हालांकि बहुत ज़्यादा साल हॉस्टिलिटी के और परसिक्यूशन के, ठीक है। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है नफरत, एंड परसिक्यूशन जुल्म से सितम, जुल्म सितम और नफरत के साल, इतने ज़्यादा साल बर्दाश्त करने के बाद भी ही कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। डिक्लेयर्ड अ जनरल एमनेस्टी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। फॉर गिविंग इवन हिज मोस्ट आर्डेंट एनिमीज, माफ़ कर दिया उनके जो सख्त तरीन दुश्मन थे, आर्डेंट थे। दिस अनमैच्ड एक्ट ऑफ compassion transformed the hearts of the people and marked not just the political liberation of मक्का। तो ये जो अनमैच, जिसका कोई सानी नहीं है, एक्ट, अमल, किस चीज़ का अमल? कॉम्पेशन, रहमदिली का, ठीक है। ये जो रहमदिली का एक अमल था, जिसका कोई भी सबूत नहीं मिलता, कोई भी सानी नहीं है इस अमल का। ट्रांसफॉर्म्ड, इस चीज़ ने क्या किया? ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया किस चीज़ को? हार्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिलों को। एंड मार्क्ड, और शुरू किया, नॉट जस्ट द पॉलिटिकल लिबरेशन ऑफ मक्का, ना सिर्फ मक्का की सियासी आज़ादी, बट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग अक्रॉस अरेबिया, लेकिन अरेबिया के अक्रॉस, पूरे अरब के अंदर एक स्पिरिचुअल, रूहानी अवेकनिंग, रूहानी तौर पर सबको जगाया, मतलब दीन की तरफ सबको बुलाया, इल्म की शमा की तरफ सबको बुलाया। इट वाज अ मोमेंट, ये वो मोमेंट था, वो लम्हा था, दैट ट्रूली, जिसने सच में रिफ्लेक्टेड द कुरानिक डिस्क्रिप्शन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुरान में डिस्क्रिप्शन, जो कुरान में तस्वीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई है, उस चीज़ को क्या किया? रिफ्लेक्ट किया, दिखाया हकीकी तौर पे। वो क्या थी? एंड वी हैव नॉट सेंट यू ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट एज अ मर्सी टू द वर्ल्ड्स, और हमने आपको नहीं भेजा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रहमत बनाकर जहानों के लिए। सूरह अल-अंबिया, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ये आयत है, ठीक है। तो इस आयत की जो हकीकी तस्वीर थी वो हमें इस 11 नंबर पैराग्राफ में देखने को मिली, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक को एक रहमती जाहिर किया सबके लिए। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ज़्यादतियाँ की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ किया, उनसे बदला नहीं लिया। जो इंतकाम था, इंतकाम को नीचे कर दिया, और जो फॉरगिवनेस थी, माफ़ी थी, माफ़ी को ऊपर कर दिया, माफ़ कर दो सबको। सो हमें ये मैसेज मिलता है, अगर आपके साथ कोई जुल्म करे तो आपको इंतकाम लेने का भी हक है, लेकिन आपके ईमान का असल लेवल वो है कि आप उस बंदे को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो। क्योंकि हदीस है ना कि अल्लाह कहते हैं कि आप दूसरों को ऐसे माफ़ करो जैसे आप मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं आपको माफ़ करूँगा। तो जैसे हम गुनाह करते हैं, हमें उम्मीद है कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, इसी तरह आप लोगों को माफ़ करें। बाय द 10th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरा के 10वें साल, इस्लाम हैड स्प्रेड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला, इस्लाम जजीरा अरब में फैल चुका था। पेनिनसुला, पेनिनसुला का क्या मतलब होता है? पेनिनसुला हम एक ऐसे जजीरे को कहते हैं जिसके 3 साइडों पर पानी होता है। वैसे तो आइलैंड भी हम जजीरे को कहते हैं ना, आइलैंड ऐसे जजीरे को कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो। तो अरब का हमें पता है कि एक ऐसा जजीरा है जिसके 3 तरफ पानी और एक तरफ खुश्की है। दैट ईयर, उस साल, कौन से साल? हिजरत के 10वें साल, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू परफॉर्म हज्जतुल विदा, फेयरवेल पिलग्रिमेज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इंटेंशन, इंटेंशन हम कहते हैं नीयत को, ठीक है, अपनी नीयत जाहिर की कि मैं परफॉर्म, परफॉर्म मतलब अदा करना चाहता हूँ क्या? हज्जतुल विदा, हज्जतुल विदा अदा करना चाहता हूँ। हज्जतुल विदा का मतलब क्या होता है? फेयरवेल पिलग्रिमेज, अलविदाई हज। पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ अरेबिया गैदर टू अकम्पनाई हिम,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरब के हर हिस्से से, हर गोशे से, हर कोने से लोग आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकम्पनाई करने, मतलब आपका साथ देने इस हज के अंदर। ऑन द प्लेन ऑफ अराफात, अराफात के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज फाइनल सरमन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिलीवर किया, दिया क्या, फाइनल सरमन, आखिरी खुतबा। ए प्रोफाउंड एड्रेस, एक नहायत ही शानदार खुतबा, दैट इनकेप्सुलेटेड, जिसके अंदर वाज़े तौर पर बयान किया गया था द एथिकल कोर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का बुनियादी और इखलाकी मैसेज, एंड अफर्म्ड यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी, और उसके अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी, इंसान ज़ात की जो डिग्निटी, अजमत है, उसके बारे में एक यूनिवर्सल मैसेज दिया गया। सबको ये मैसेज दिया उन्होंने हजतुल विदा के मौके के ऊपर। क्या मैसेज था वो? ही प्रोक्लेम्ड दैट, ओह पीपल, योर लॉर्ड इज़ वन एंड योर फादर इज़ वन, ओ लोगो, आपका खुदा भी एक है और आपका वालिद आदम भी एक है। एन अरब हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ नॉन अरब, किसी भी अरब को, जो अरब में रहने वाला है, उसको किसी भी अजमी जो नॉन अरब है, उसको हम अजमी बोलते हैं, अजमी के ऊपर कोई भी सुपीरियरिटी, कोई भी आला नहीं है। नॉर डज अ नॉन अरब हैव सुपीरियरिटी ओवर एन अरब, ऐसा भी नहीं है कि जो एक नॉन अरब है वो अरब से आला है, ऐसी बात भी नहीं है, मतलब इक्वल है सब। देखें कि इक्वलिटी का मैसेज दिया जा रहा है। अ वाइट पर्सन हैज़ नो सुपीरियरिटी ओवर अ ब्लैक पर्सन, एक गोरे बंदे के काले बंदे के ऊपर कोई भी फोकियत हासिल नहीं है। नॉर डज अ ब्लैक पर्सन हैव अ सुपीरियरिटी ओवर अ वाइट पर्सन, तो किसी ब्लैक पर्सन को, काले बंदे को, नेग्रो पीपल को भी किसी गोरे बंदे के ऊपर फोकियत हासिल नहीं है। देखिए यहाँ पे रेसिज्म का एंड कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्लास का एंड कर रहे हैं, रेसिज्म का एंड कर रहे हैं। देखिए ये जो तबके बनाए हुए थे, ये ऊंचे तबके का, ये उससे ऊंचे तबके का है, उस चीज़ को खत्म किया, रेसिज्म को खत्म किया, ये काला है ये गोरा है, इस चीज़ को खत्म किया। एक्सेप्ट थ्रू पीटी एंड राइटियस एक्शन, लेकिन बर्तरी किसको, किस पर हासिल है? उसको, उस बंदे को बर्तरी हासिल है जिसके पास पीटी है, तकवा है, राइटियस एक्शन, नेक अमाल करता है। अगर एक बंदे का तकवा ज़्यादा है, उसके नेक अमाल ज़्यादा है, तो वो दूसरे बंदे से वो बेहतर है जिसके पास तकवा कम है और नेक अमाल कम है। ऐसे नहीं है कि अगर कोई गोरा है तो वो काले से बेहतर हो गया, अगर कोई अरब में रहने वाला है तो वो नॉन अरब से बेहतर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी से बेहतर होना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको नेक अमाल करने पड़ेंगे। तो ये हदीस कहाँ पर है? मुस्नद अहमद के अंदर है, 23,499 नंबर के ऊपर। लास्ट पैराग्राफ हमारा इस चैप्टर का। विद दिस एड्रेस द डिवाइन मिशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच्ड इट्स फुलफिलमेंट, इसी खिताब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज था वो अपनी इख्तिताम को पहुंचा, वो मैसेज पूरा हो गया। ही हैड डिलीवर्ड द फाइनल मैसेज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी मैसेज जो था, आखिरी पैगाम जो था वो पहुंचा दिया। इस्टेब्लिश्ड अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, ईमान वालों की एक कम्युनिटी को कायम किया। एंड मॉडल्ड अ वे ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का ऐसा वे बनाया, ऐसा ज़िंदगी गुजारने का रास्ता बनाया, दैट बैलेंस्ड फेथ विथ जस्टिस, जिसके अंदर बैलेंस्ड है, हम आहंगी है, किसकी? फेथ की, अकीदे की, जस्टिस की, इंसाफ की, मर्सी, रहमत की, एंड ट्रूथ और सच्चाई की। ये सारी चीज़ें जब हम आहंग होती हैं, एक साथ मिलती हैं, तो फिर एक ज़िंदगी का तरीका बनता है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। हिज लाइफ कंटिन्यूज टू इंस्पायर एंड गाइड ह्यूमैनिटी, इनकी ज़िंदगी आज भी कंटिन्यू है, जारी है, इंस्पायर करने के लिए, मुतासिर करने के लिए, एंड गाइड ह्यूमैनिटी, और इंसान ज़ात को रहनुमाई देने के लिए। ट्रांसेंडिंग ऑल बैरियर्स ऑफ टाइम, जितने भी टाइम के वक़्त के बैरियर्स थे उन सब को पार करते हुए, प्लेस एंड कल्चर, और जो कल्चर सकाफ़त के बैरियर्स थे, रुकावटें थीं, जो प्लेस जगह की रुकावटें थीं, इन सबको पार करते हुए अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ मॉरल एक्सीलेंस फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड, पूरी की पूरी इंसान ज़ात के लिए एक चमकती हुई मिसाल बन गई अखलाक की, एक शानदार अखलाक की। मतलब जितने भी लोग हैं इस दुनिया के, उन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या है? वो अस्वाए हुस्ना है। ठीक है, तो हम सबको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए एज अ मुस्लिम। अगर नॉन मुस्लिम इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। अगेन इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर आपको नोट्स चाहिए यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो, यू विल गेट द कंप्लीट नोट्स। थैंक यू।